मुस्लिम अपने कपड़े पहनते हैं पूरी तरह से और सिख अपना धर्म फॉलो करते हैं जी। तो फिर हिंदू क्यों नहीं? अगर हिंदू क्यों अपनी शॉर्ट्स में आए यहाँ पे? ये पैंट तो पहन करके जाएं, कच्छे में तो ना जाएं। जी। हम भगवान के द्वार में जा रहे हैं। वो बैनर आज आपको दिखाएगा जो यहाँ पर मर्यादित वस्त्रों के बैनर जो लग गए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर में जीन्स पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर और शॉर्ट्स कपड़े पहनकर जो है मंदिर में ना आए। ये अपील दक्ष मंदिर है जहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं इस मुहिम जो ये एक बार संतों द्वारा शुरू की गई है। दर्शन करने नहीं आ रहे, वो खाली बस एंजॉय करने आ रहे जो इस तरह के वस्त्र पहन के आते हैं। कोई भी धर्मस्थल होता है ना, जी जी, वो क्या घूमने वाली चीज़ नहीं है। जहाँ हम मनोरंजन करने जाते हैं वहाँ सब प्रकार के वस्त्र चल सकते हैं, लेकिन जहाँ आत्मरंजन करने जाते हैं वहाँ हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। किशोर अवस्था की जो कन्याएं हैं या जो बालक हैं, जो बहनें हैं, तो उनके माता पिता और गार्जियन से भी मेरी अपील है कि उनको समझाएं आप, और मंदिर में खास करके हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हर एक स्त्री को इसका पालन करना चाहिए। हर मंदिर पर ऐसा लगना चाहिए। जब हम गुरुद्वारे का पालन करते हैं तो हमें मंदिर का पालन भी करना चाहिए। ये हम चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही होगा भैया, क्या होना चाहिए? कानून पकड़ तो थाने के अंदर एक दिन रोज सारे अपना जाएंगे, घूमवा जाएंगे। होना ये चाहिए भैया, हालत घने खराब है। मैं कई जगह घूम के आ लिया, आप नेकर में लड़के घूम रही यार, तो क्या आप घूमने आ रहे हो क्या या करने आ रहे हो? द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर बड़ी खबर के साथ इस समय आपके बीच में जुड़े हैं। अपडेट ये है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के मंदिरों में मर्यादित वस्त्रों के पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं, इस समय हम ठीक मौजूद हैं। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो ये कनखल का वही विश्वविख्यात दक्ष मंदिर है और जहाँ पर हवन हुआ था, जिसमें भगवान शिव को नहीं आमंत्रित करने पर जो माता सती थी वो क्रोधित हो गई थी। राजा दक्ष के द्वारा जो हवन करवाया गया था वो यहाँ पर हवन कुंड मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा इसकी मान्यताएं हैं, पुराणों में इसका जिक्र किया गया है और सभी जो हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग जो हरिद्वार पहुँचते हैं वो यहाँ जलाभिषेक करने के लिए या माथा टेकने के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। तो आज हरी टीवी भी आज यहाँ पर पहुँच चुका है। वो बैनर आज आपको दिखाएगा जो यहाँ पर मर्यादित वस्त्रों के बैनर जो लग गए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर में जीन्स पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर और शॉर्ट्स कपड़े पहनकर जो है मंदिर में ना आए। ये अपील जो है हाल ही में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं श्रीमंत रविंद्रपुरी, उनके द्वारा अपील की गई थी। जैसा हरी टीवी ने आपको देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में दिखाया है किस तरीके से वहाँ पर भी बैनर लग गए हैं, क्योंकि वो भी महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत ही जो है वो मंदिर आता है। हमने वहाँ के जो श्रीमंत हैं कृष्णगिरी जी, उनकी बात भी आपको सुनाई। तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं मंदिर की ओर, दिखाते हैं वो जो बैनर आज यहाँ पर जो चस्पा हो गए हैं। तो इस समय हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। दक्ष मंदिर का ये परिसर, अगर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे, तमाम श्रद्धालु यहाँ पे जो हैं साल भर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और ये आपको देख सकते हैं जूता स्टॉल के साथ साथ जो मंदिर का परिसर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए यहाँ पर अंदर मंदिर में जा रहे हैं और प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ ठीक, तो वो देख सकते हैं बैनर यहाँ पर लग गया है कि मर्यादित वस्त्रों में ही पुरुष मंदिर में सभी महिलाएं प्रवेश करें और छोटे वस्त्र, हाफ पैंट और जो बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग करने की जो अपील यहाँ पर की गई है प्रबंधक दक्षेश्वर महादेव मंदिर। तो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड के जो तमाम मंदिर और जो विश्वविख्यात मंदिर हैं, चाहे सभी मंदिरों की बात करें, वहाँ पर अब ये मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं शुरू होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों से भी इस पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि क्या कहना है उनका ऐसे मामलों पर, क्योंकि जिस तरीके से संतों ने इस मुहिम को छेड़ा है। तो आइए सीधा बात कर लेते हैं उनके पास। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आ जाएँ। सर, ये पोस्टर यहाँ पर कुछ लग गए हैं, हाँ, मर्यादित वस्त्रों के, हाथ हटा लीजिए इस पर, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, वो सही लिखा है, वो अच्छा लिखा है जी। ऐसा होना चाहिए मंदिरों में, तो जी मंदिर में तो ऐसा वो छोटे छोटे कपड़े पहन के सब बात है, वो तो अच्छा नहीं है ना जी। अच्छा तो किस तरीके से संतों की मुहिम को देखते हैं ये जो उन्होंने शुरू की है? नहीं, वो अच्छी तरह से हम देखते हैं। सही देखते हैं, मतलब सही अच्छी पहल है। हाँ, अच्छी पहल है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर आइए कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि मैम, ये मंदिरों पर पोस्टर लग गए हैं मर्यादित वस्त्रों के, जगह जगह उत्तराखंड की बात करें तो शुरू हुई है मुहिम, महिलाओं से, सभी युवकों से अपील की जा रही है। इस मुहिम को कैसे देखते हैं कि मंदिरों में आए तो मर्यादित वस्त्र पहन कर ही आए? बट आई थिंक ये बिल्कुल अच्छा है हिंदुओं के लिए। मंदिर में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चलाया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट यानी साधु संतों ने शुरू किया है, जो भी है, बट आई थिंक ये बढ़िया है कि हमें अपने, जब मुस्लिम अपने कपड़े पहनते हैं पूरी तरह से और सिख अपना धर्म फॉलो करते हैं, तो फिर हिंदू क्यों नहीं? अगर हिंदू क्यों अपनी शॉर्ट्स में आए यहाँ पे, है ना?
तो आई थिंक हिंदुओं को भी अपने फॉलो करना चाहिए जो भी प्रोटोकॉल है हमारा। तो मतलब कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं समर्थन में हैं। एग्जैक्टली हम तो समर्थन में पूरी तरह से हैं और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। तो युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे जो आ जाते हैं अधिकतर शॉर्ट्स पहन के मंदिरों में? जो नहीं, आई थिंक ये ठीक नहीं है। आपको अपने पूरे वस्त्र पहन के आना चाहिए, जो हमारा परिधान है प्रॉपर उसमें आना चाहिए हम। ठीक। तो यहाँ पर आपने सुना कि कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु मंदिर में पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर इस मुहिम के समर्थन में उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधे तौर पर अगर हम कुछ और महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, आइए सीधा आपको ले चलते हैं। एक माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, ये मुहिम मर्यादित वस्त्रों की जो शुरू की गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं भी मैंने नहीं बोला। अच्छा, चलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बोलने से बसते नज़र आ रहे हैं। कुछ और लोगों से जो है वो पूछ लेते हैं कि क्या कहना है उनका इस मामले पर, क्योंकि जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में ये मैम अगर ये मर्यादित वस्त्रों की बात करें, जैसे पोस्टर लग गए हैं यहाँ पर कि मर्यादित वस्त्रों में प्रवेश करें, क्या कहना चाहते हैं इस पर? मंदिरों में मर्यादा, ये मर्यादा में ही होना चाहिए जो भी है, वस्त्र पहन के सही हम तरीके से चाहते हैं कपड़े। ऐसा होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। हर एक स्त्री को इसका पालन करना चाहिए। हर मंदिर पर ऐसा लगना चाहिए। जब हम गुरुद्वारे का पालन करते हैं तो हमें मंदिर का पालन भी करना चाहिए। ये हम चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। जो युवा इसको नहीं मान रहे, कुछ लोग अभी भी मंदिरों में आ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये गलत है। क्यों नहीं मान रहे? ये मानना चाहिए। हम भारतीय वासी, वस्त्र की परंपरा है, हम भारतवासी हैं, हमें भारतवर्ष में जी। तो वस्त्र पहन के ही लेडीज हो चाहे जेंट्स हो अपनी मर्यादा में ही जाना चाहिए। वो खाली दर्शन करने नहीं आ रहे, वो खाली बस एंजॉय करने आ रहे हैं जो इस तरह के वस्त्र पहन के आते हैं। कोई भी जो धर्मस्थल होता है ना, जी जी, वो क्या घूमने वाली चीज़ नहीं है। उसमें जो परंपरा है ना हमारे भारत की, तो भारतवासी होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं संतों की मुहिम का समर्थन आप बिल्कुल। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो मर्यादित पोस्टरों के बैनर जो उत्तराखंड के मंदिरों पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ साथ जो लोग हैं वो इस मुहिम का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि मंदिर जो है वो कोई पर्यटन का स्थल नहीं हो सकता, यह धार्मिक स्थल है। कुछ और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये आप। बैनर जो उत्तराखंड में लग रहे हैं, ये सही लग रहे हैं, बिल्कुल धार्मिक स्थल है मंदिर, और पवित्र स्थल होने के साथ साथ संपूर्ण कपड़े पहनकर आना चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जी, कोई भी हो उसमें। युवकों से क्या अपील करेंगे? तो युवकों से भी यही अपील है। तो सहयोग देने वाली बात है, आपको सहयोग देना होगा लोगों को। जी, ये तो लोग ही सहयोग देंगे जब ही तो ये होगा। कुछ लोग नहीं मानते, रील्स बनाने के चक्कर में फैशनेबल बन के आते हैं। ऐसे लोगों को, युवाओं को, लड़कियों को क्या कहना चाहिए? गलत है ये गलत। धीरे धीरे नहीं होना चाहिए। जब तक नहीं होगा ना, ऐसे ही होगा भैया। होना चाहिए कानून पकड़ तो थाने के अंदर एक दिन रोज सारे अपना जाएंगे, घूम जाएंगे। होना ये चाहिए भैया। हालत घने खराब है। मैं कई जगह घूम के आ लिया, हाफ नेकर में लड़की घूम रही है यार। तो क्या आप घूमने आ रहे हो क्या, या करने आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो? दर्शन करने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हो यार? होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। आइए चाचा से आखिरी में पूछे, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम करण सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं हरिद्वार के। अच्छा, हरिद्वार के ही हैं, फिर बहुत अच्छा। कैसे देखते हैं इस मुहिम को? मुहिम तो ये तो शक्तिपीठ मंदिर, सिद्धपीठ मंदिर है ये। जी जी। और इसके लेवल का मंदिर तो दुनिया में है ही नहीं कहीं। जी। लेकिन ये कमी है हमारे हिंदू समाज में कि बोलता नहीं है। और ये लड़कियां हाफ कपड़े पहन करके, ये हमारे गलती लड़कियों की नहीं है, उनके माँ बापों की है। माँ बापों की भी, हाँ, तो उनको देखना चाहिए कि हमें ये हमारे हिंदू समाज में, जबकि मुस्लिम जो है ना पूरा मुँह ढकते हैं, हिजाब बोलते हैं उसे। हाँ, उसे पहन करके जाते हैं। तो क्या हम कम से कम ये पैंट तो पहन करके जाएं, कच्छे में तो ना जाएं। हम भगवान के द्वार में जा रहे हैं, उससे विनती करने जा रहे हैं कि हमें भगवान को सुख खुश रखना, और फिर भी उसके सामने नंगे जा रहे हैं। ये तो हमारी सभ्यता के, हमारी प्राचीन के हिसाब से बहुत ही गलत है। सभ्यता के मतलब अनुरूप नहीं है। अनुरूप नहीं है ये। ठीक। तो जैसा यहाँ पर आपने सुना, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो ऐसे बैनर जो यहाँ पर मंदिर में लगाए गए हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ, ये वही दक्ष मंदिर है जहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और कहीं ना कहीं इस मुहिम जो ये एक बार संतों द्वारा शुरू की गई है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने जैसा हरी टीवी से बातचीत में सीधे तौर पर कहा था कि अपील उन्होंने सभी लोगों से की थी जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, अनुयायी हैं, कि हम जो हमारी अपील है उसका पालन करें। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि अब ये उत्तराखंड के सभी मंदिरों में उन्होंने ऐसी अपील करी थी कि कहीं ना कहीं ये बैनर जो आपने देखे लगते हुए, चाहे हमने टपकेश्वर मंदिर की बात करी हो, चाहे नीलकंठ मंदिर की बात करी हो, और चाहे हरिद्वार के दक्ष मंदिर की बात करी हो। आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम, दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड।
अपने सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जो हैं और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव हैं श्रीमंत रविंद्रपुरी आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। महाराज जी ने भी जो है अपील एक ऐसी की है जो इस समय खबरों में है। महाराज जी किस तरीके से भारतीय संस्कृति और सभ्यता में हमारे यहाँ जो धार्मिक कर्मकांड करने का एक विधान है उसमें एक नियमावली बनी हुई है और वस्त्रों का जो परिधान है वो हमारी सभ्यता का एक भाग है। तो जहाँ हम मनोरंजन करने जाते हैं वहाँ सब प्रकार के वस्त्र चल सकते हैं, लेकिन जहाँ आत्मरंजन करने जाते हैं वहाँ हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। किशोर अवस्था की जो कन्याएं हैं या जो बालक हैं, जो बहनें हैं, तो उनके माता पिता और गार्जियन से भी मेरी अपील है कि उनको समझाएं आप। और मंदिर में खास करके जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ ऐसे वस्त्रों से लोग ऐसे अपने आप को महसूस करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई तो कुंभ मेले के टाइम भी हम लोगों ने ये प्रयास किया था। बीच बीच में जो आने वाले यात्री हैं वो भी शिकायत करते हैं। तो दूरदर्शन और आप इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है आज और हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, तो हमने हमारे अखाड़े के जो मंदिर हैं बड़े, मुख्य 2-3 मंदिर हैं, तपेश्वर महादेव है, नीलकंठ महादेव है, दक्षेश्वर मंदिर है, तो एक अपील हमने जारी किया है कि जो भी माताएं बहनें या जो लड़के हैं वो अपने परिधान का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में आते समय अपने वस्त्रों का जो शरीर का भाग है हमारा कम से कम 75 से 80% ढका होना चाहिए, ताकि वहाँ रहने वाले पुजारी या साधु ब्राह्मणों को किसी प्रकार की ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जनता से पुनः एक बार अपील करता हूँ। और पिछले 2 दिन से ये विषय चल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है। बहुत से अधिकारियों के फ़ोन आए हैं, सभी लोगों ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की है। मंदिर में जो तीर्थयात्री हैं उन लोगों से भी मैंने बात किया है, सबका कहना है बहुत अच्छा है। ये समय समय पर इस प्रकार की जन चेतना का एक कार्य है, धर्माचार्यों को देते रहना चाहिए। गुरु जी क्या कोई किसी तरह के मंदिर पर जैसे नियम लगे रहते हैं, क्या ऐसे कोई वहाँ पर लगाया जाएगा? बिल्कुल, उसमें जो हमारे यहाँ पुजारी और जो व्यवस्था में लोग रहते हैं वो समय समय पर चेतन करते रहते हैं और इसकी अगर आवश्यकता पड़ी साइन बोर्ड वगैरह जैसे वहाँ लगे हुए हैं हर प्रकार के, तो वो भी लगाए जाएंगे। किसी व्यक्ति के साथ में बलपूर्वक व्यवहार नहीं होगा। हमारे ही बच्चे हैं, वो हमारे ही भाई बहन हैं, सबको प्रेम पूर्वक समझाया जाएगा, उनको सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी। ठीक। तो जैसा आपने सुना, महाराज जी ने सीधे तौर पर अपील की है कि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, क्योंकि धार्मिक नगरी है, उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है और पौराणिक मंदिर यहाँ पर, चाहे दक्ष मंदिर की बात करें, नीलकंठ मंदिर की बात करें या चारों धाम की बात करें, कि जो भी परिधान है वो पूरा शरीर जो है कम से कम ढका हुआ आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है संदेश जो है यहाँ से मैसेज अच्छा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अब ये मुहिम जो है शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसका कितना असर जो है वो लोगों पर देखने को मिलेगा। खास खबर के लिए आज हरिद्वार के दक्ष मंदिर से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।